गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग के साथ ट्रैवलिंग के ऊपर बात करूँगी कि कैसे हमारा पर्सपेक्टिव जो होती है ना, कितना इम्पोर्टेंस होता है कि कोई चीज़ को हम जब इंटरप्रेट करते हैं, कोई चीज़ को हम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सोचते हैं, हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो डिफरेंट एंगल में होना चाहिए। और बहुत सारा मेथड है जहाँ पर हम हमारा जो पर्सपेक्टिव है सोचने का, जो परसेप्शन है टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट और टुवर्ड्स एनीथिंग इन योर लाइफ, सो उसके ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसमें बहुत सारा मेथड है, बट मैं आज सिर्फ ट्रैवलिंग के ऊपर फिक्स रखूँगी आज की जो वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा चीज़ मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो स्पेसिफिक मैं ट्रैवलिंग के ऊपर बोलूँगी कि हमारा ट्रैवलिंग की वजह से हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग होती है कितना चेंजेस हो जाती है। मैं थोड़ी सी मेरी अपनी स्टोरी बताऊंगी एंड देन आप लोग के साथ कुछ बातें बताऊंगी जो इम्पोर्टेंस बहुत ही होता है। एज ए स्टूडेंट आप शायद पढ़ाई करें, एज ए एम्प्लॉई आप कहीं कहीं पर नौकरी करें, तो आपकी जो लाइफ होती है, लाइफ को समझने के लिए हमारा पर्सपेक्टिव कितना इम्पोर्टेंस हो जाता है। लोग कितना जज करते हैं कि द वे वी थिंक, द वे वी प्रेजेंट टूवर्ड्स आवर बिहेवियर पैटर्न, आवर थॉट, आवर प्रेजेंटेशन कुछ भी होती है। मैं जब बचपन से थी तो क्या होती थी ना, मुझे ना ट्रैवलिंग से मतलब बहुत डर लगती थी। जनरली मैं वो मेरी बाइक ट्रैवलिंग हो जाए कि फोर व्हीलर ट्रैवलिंग हो गया कि ट्रेन हो गई, मुझे ना बहुत उल्टी होती थी। मैं जब भी ट्रैवलिंग करती थी मैं खुद ही परेशान हो जाती थी। 5-10 मिनट के बाद ना वो जो जैसे ट्रक का स्मेल हो गया, स्मोकिंग स्मेल हो गया, कोई स्मेल, जनरली मुझे एलर्जी हो जाती है। मतलब वो जनरली जो हार्डकोर होता है ना, जो जैसे कि पेट्रोल पंप में कितना समय खड़ी होने के बाद जो स्मेल होती है, जनरली ट्रक का स्मेल से मुझे बहुत काफ़ी नफरत होती है। स्मोकिंग का स्मेल से, इतना स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है, मेरी बॉडी एग्जैक्टली उसको रिसीव करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो ये सारा चीज़ मेरी 10th स्टैंडर्ड तक काफ़ी चलती थी। इवन मैं ट्रेन में भी उल्टी करती थी नॉन स्टॉप। तो ये सारा चीज़ क्या होता है ना, तो ये मेरी ऑब्स्टैकल थी लाइफ में। तो मुझे इस वजह से ट्रैवलिंग करना बिल्कुल बचपन से पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द मेरी अपनी फैमिली का जो रिलेटिव्स होते हैं उन लोग का घर कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना मतलब मैं खुद से इरिटेट हो जाती थी और मुझे सर दर्द हो जाती थी, तबीयत और ख़राब हो जाती थी। 10th के बाद जब मेरी कॉलेज शुरू हुई एंड देन मुझे जाना पड़ा घर से बाहर, तब मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट वो था कि मुझे उल्टी होती थी, बट वो धीरे धीरे मैंने देखा उसका इंटेंसिटी जो है कम होने लगी। एंड देन आगे मेरी पढ़ाई चली, तो धीरे धीरे ऐसे अभी मैं मतलब उल्टी नहीं हो रहे हैं। मतलब जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ उल्टी नहीं होती है, कभी फील होती है तो मैं क्या करती हूँ, कोई चॉकलेट्स ले लेती हूँ। तो चॉकलेट्स उस टाइम में खाने में क्या होता है ना, मेरी माइंड का जो माइंडसेट होती है सडनली वो डाइवर्ट हो जाती है। तो मैं एटलीस्ट चॉकलेट्स मेरी बैग्स में, कैंडी कुछ मैं रखती हूँ सो दैट आई कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। तो इसका मेन रीज़न वही था कि हमारी माइंडसेट उस टाइम एग्जैक्टली एक ही डायरेक्शन में आ जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी उस टाइम ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो जिस वजह से हम लोग को उस टाइम उल्टी लगती है, कोई स्मेल हो गया, कुछ चीज़ दिखने के बाद। तो मेरी बोलने का मतलब ये था, जो जब भी मैं ट्रैवल करने के लिए मेरी मन होती थी, बट उल्टी की वजह से कहीं ना कहीं मैं खुद को रेसिस्ट करती थी। तो वो जो स्कोप होती थी कि लोग के साथ इंटरेक्ट करना, रिलेटिव्स के घर में जा कर के वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो लोग हैं उन लोग के साथ इंटरेक्ट करना, ये सारा चीज़ मैंने मिस की लाइफ में। तो क्या हुआ, आगे जब मैंने कॉलेज गई तो वहाँ पर दिक्कत हो गई मुझे, लोग से मिलना, सीनियर से कैसे बात करना, ये सारा चीज़ में मुझे काफ़ी दिक्कत फील हुआ। क्योंकि बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन, आप पहले इतना इंट्रोवर्ट हैं कि किसी से बात नहीं करें, ट्रैवलिंग नहीं करें, तो ऑब्वियसली आपके पास वो प्री कंडीशनिंग जो एक होता है ना एक्सपीरियंस, वो मेरे पास नहीं था।
तो एनी हाउ, तो धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया कि कैसे बातचीत करना है, क्या करना है। देन मुझे एहसास हुआ कि ट्रैवल कितना इम्पोर्टेंस हो जाती है, वो साइकिलिंग ट्रैवल हो कि बाइक ट्रैवल कि कार ट्रैवल, कुछ भी हो। ट्रैवलिंग क्या होती है ना, जब आप जाते हैं एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, तो आपकी यहाँ पर चेंज माइंडसेट क्या अडॉप्ट करे, चेंजिंग। जब हम लोग हर पल मॉडिफिकेशन में आ जाते हैं, चेंजिंग में आ जाते हैं, तो क्या होता है ना, हमारा माइंड ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और जब हमारा माइंड एनर्जेटिक एक्टिव होता है ना, हम ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील करता है, हमारा डोपामिन लेवल बहुत हाई हो जाती है। तो मेरी कॉलेज के बाद मैं जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी गई एंड देन आगे मेरी पढ़ाई आईआईटी वगैरह में हुई, तो उस दौरान मैंने मेरी जो एकेडमिक इवेंट्स होती थी, मैं इंडिया के अंदर काफ़ी जगह मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दी एंड आउट ऑफ कंट्री गई। तो वहाँ पर मेरी ट्रैवल ने मेरी जो सोच को एक चैलेंजिंग वे पे ले ली, क्योंकि अकेले जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो क्या हो जाता है ना, आपके अंदर बहुत सारा चीज़ करने के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। क्योंकि आपको फ़्लाइट बुकिंग करना है, तो फ़्लाइट बुकिंग करने से पहले इंटरनेशनल टाइमिंग देखना पड़ता है, टाइम के साथ में वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ की फूड क्या है, लोग कैसे हैं, वेदर क्या है, इतना सारा चीज़ को रख कर देना फ़्लाइट का बुकिंग करते हैं। एंड देन वहाँ पर आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये पूरा जो हिस्ट्री हम लोग निकालते हैं एक जगह जाने से पहले, वो एक्चुअली हमको ना एक्चुअली अडॉप्ट करना पड़ता है। क्योंकि जहाँ पर चेंज होती है, वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ के कल्चर को सीखना, समझना एंड देन उस हिसाब से मॉडिफाई होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि आप जब लोकल सिटी में जाएंगे ना, क्या होगा ना, वहाँ पर लोकल जो स्ट्रीट फूड हो गया कि लोकल जो कल्चर हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पर इशारा में भी आप बात भी करेंगे ना, फिर भी आपको उस चीज़ में ढलना पड़ेगा। तो वहाँ पर मेरी कल्चर का जो टेस्ट था, जो मेरी प्री कंडीशनिंग थी मेरी मतलब बचपन से, वो सारा धीरे धीरे चेंज होने लगा। मैं जैसे इंडिया की मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ट्रैवल की, तो वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोग, उन लोग का तरीका सोचना, कैसे उन लोग सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रेस्पॉन्ड करते हैं, ये धीरे धीरे मैं सीखना शुरू कर दी। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ट्रेन ट्रैवल करना पड़ा, तो ट्रेन में कैसे जाना, कैसे क्या करना है, बुकिंग कैसे क्या करना है, खाना कैसे खाना है, लोग कैसे आते हैं जाते हैं, कैसे क्या रिएक्शन होती है। मैंने स्लीपर क्लास में गई हूँ, मैंने एसी क्लास में गई हूँ। तो ट्रैवल जैसे आपकी एक बर्थ से दूसरी बर्थ का जो होती है ना एक स्टैंडर्ड, तो ये उस चीज़ का लोग के साथ मैं कैसे इंटरेक्ट की, स्ट्रेंजर के साथ कैसे इंटरेक्शन होती है, ये सारा चीज़ मुझे मौका मिला सीखने के लिए। एंड देन ये सारा जैसे मौका मिला, मेरी धीरे धीरे मेरी पर्सपेक्टिव चेंज होगी। जो लोग बोलते हैं ना, डोंट जज वेरी क्विकली, तो ये चीज़ जो मेरी अंदर में पहले थी, ये काइंड ऑफ कि किसी का कपड़ा देख करके मुझे जज करना पड़ता था, किसी का वे ऑफ टॉकिंग देख करके जज करना पड़ता था, किसी का बाल का जो स्टाइल है उसको देख करके जज करना पड़ता, किसी का वे ऑफ फैशन स्टाइल कैसे है देख करके जज करना पड़ता। ये सारा चीज़ मेरे मन में हट गया। पहले एक ओवरऑल पिक्चर होती थी कि ओके लोग ऐसे बिहेव करते हैं, इसका मतलब उसकी पर्सनालिटी ऐसे है, ये ज़रूरी नहीं होती, इट्स नॉट ए नेसेसरी कंडीशन। ये चीज़ मेरी दिमाग में काफ़ी चेंज हुआ जब मैंने मोस्ट ऑफ द जब कंट्रीज़ ट्रैवल करना शुरू कर दी थी। तो उस दौरान मेरी मन में इतना एग्जिस्टिंग जो थॉट पैटर्न था वो ब्रेक होने लगा। तो वो मुझे एक मौका मिला सीखने के लिए कि नाउ यू हैव टू चेंज योर थॉट पैटर्न। सो देन मैंने वहाँ पर मार्क की कैसे मेरी ट्रैवल का जर्नी है। वो ट्रैवल आप वर्क भी करते हैं ना, जब मैं वर्किंग करती हूँ, कुछ लोग जैसे कि मिल जाते हैं, तो वो ओल्ड एज लोग हो गए हैं कि कोई यंग कि कोई यंगर, इट डजंट मैटर। तो इम्पोर्टेंस क्या है, जब लोग मिलते हैं हाय हेलो करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये सारा चीज़ सीखने की मिलता है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि ज़िंदगी में आपके पास वक्त नहीं है, साल भर में आप लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है, आप एस्ट्रल ट्रैवल तो कर नहीं पाएंगे। मोस्ट ऑफ द लोग के केसेस में ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है कि आप एक टाइम जोन से निकल करके दूसरी टाइम जोन में एक गैलेक्सी में घूम सकते हैं। उसके लिए काफ़ी मेडिटेशन वगैरह करना पड़ता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं और कभी ये इसके बारे में डिस्कशन करूँगी कि व्हाट इज़ एस्ट्रल ट्रैवल। तो फिलहाल जो रियलिटी में जो फिजिकल ट्रैवल, हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी जो होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है,
वो चेंज होती है। तो वाइब्रेशन हमारा ऑटोमेटिक चेंज होती है कि हम जब दूसरी जगह से, जैसे कि हम रूम में बैठे हैं और सब दुकान चले गए हैं, वहाँ पर कुछ सामान खरीदना है, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी लेवल हाई हो जाती है, राइट। तो ऐसे ही आप कोशिश कीजिए साल भर में एटलीस्ट 6 महीने में कर नहीं पा रहे हैं तो साल भर में एक बार एटलीस्ट एक नया प्लेस, नया लोकेशन जाने के लिए कोशिश कीजिए। फैमिली के साथ हो कि सोलो ट्रैवल हो, कुछ भी हो, आप जाने के लिए कोशिश कीजिए। क्या होगा ना, आपको एक नया पर्सपेक्टिव तो मिलेगा, उसके साथ में आपको एक रिस्क टाइप का, जो रिस्पॉन्सिबल टाइप का एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, जो आप खुद ही महसूस करेंगे कि यस आई कैन डू दैट। ये वाला जो एटीट्यूड होती है ना, तो ये ट्रैवल सिखाता है। क्योंकि ट्रैवल क्या होते हैं ना, सिर्फ एक ही जगह में आप एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होते। आप जब ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ प्रोसेस। वो जो प्रोसेस में बहुत सारा चीज़ हो जाती है, और वो सारे चीज़ एक मोमेंटम के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और उस चीज़ सीखने के लिए आप एक ही जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सो आज की जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन चेंज योर माइंड सेट थ्रू योर ट्रैवल। सो ट्रैवल कैन चेंज आवर पर्सपेक्टिव। सो आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।